चाहता हूँ। मैं डेटा को पहले आयु के आधार पर सॉर्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद उसी आयु के डेटा के आधार पर सैलरी को सॉर्ट करना चाहता हूँ। इस प्रक्रिया के लिए आइए सबसे पहले बेसिक सॉर्टिंग को समझते हैं। बेसिक सॉर्टिंग में एज कॉलम पर राइट क्लिक कर सकता हूं और डेटा को सॉर्ट कर सकता हूं। अब सबसे छोटे से लार्ज में तो हमारे पास 34 की आयु है। हमारे पास 39 और 29 की आयु भी है। तो मुझे इस विशेष शीट का साइज बढ़ाने दीजिए। अब यह सवाल यह है कि जब भी आयु समान हो तो मैं चाहता हूं कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। उदाहरण के लिए 39 की आयु में मैं चाहता हूं कि सबसे कम सैलरी टॉप हो जो कि 58,000 है और सबसे अधिक सैलरी नीचे हो। 33 की आयु में भी मैं चाहता हूं कि सबसे कम सैलरी टॉप हो और सबसे अधिक सैलरी नीचे हो। 34 की आयु में भी सबसे कम सैलरी टॉप हो और सबसे अधिक सैलरी नीचे हो। तो पहली शर्त होगी एज कॉलम को सॉर्ट करना और दूसरी शर्त होगी सैलरी कॉलम को सॉर्ट करना। अगर मैं यह बदलाव करता हूं, मान लीजिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के रूप में, तो इस विशेष कॉलम पर की गई सॉर्टिंग हट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 34 की उम्र यहां है और दूसरी बार 34 की उम्र यहां होगी। तो एक्सेल में नेस्टेड सॉर्ट या मल्टीपल सॉर्ट कैसे करें? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपना कर्सर डेटा में रखूंगा, डेटा टैब पर जाऊंगा और यहां डेटा टाइप्स ग्रुप में हमारे पास सॉर्ट ऑप्शन है। जब आप सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। इस डायलॉग बॉक्स में हम एक साथ कई क्राइटेरिया जोड़ सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया जो हमारे पास था वह एज है। मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकता हूं और कॉलम को एज के रूप में सिलेक्ट कर सकता हूं। सेल वैल्यूज के ऑप्शन के आधार पर जो कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। उसके बाद मैं वन मोर लेवल जोड़ना चाहता हूं जहां मैं देखना चाहता हूं कि सैलरी के आधार पर सेल वैल्यूज भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हों। तो यहां पहला क्राइटेरिया एज के लिए होगा, फिर दूसरी प्राथमिकता सैलरी कॉलम को दी जाएगी। अब जब मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 33 की उम्र में सबसे कम कौन पा रहा है, जो कि 11,177 है, वह दीप्ति के है। इसी तरह 39 की उम्र में सबसे कम सैलरी जिस व्यक्ति ने निकाली है उसका नाम राकेश एस है और साथ ही 32 की उम्र में सबसे कम सैलरी शिवानी वी ने निकाली है। तो इस तरह हम डेटा सेट में मल्टीपल क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक बात नोटिस करें तो इस ऑप्शन के टॉप पर जो तीर हैं वे बदल गए हैं। पहले यह एज के आधार पर दिखा रहा है और दूसरा यह सैलरी के आधार पर दिखा रहा है। हालांकि नंबर दिए नहीं गए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दो COLMTS एक साथ सॉर्ट किए गए हैं। हम यह भी सोच सकते हैं कि डेटा को अन्य पैरामीटर्स के आधार पर फिर से सॉर्ट किया जाए। हम वापस सॉर्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं और यहाँ मैं लेवल जोड़ता रह सकता हूँ। तो इस तरह मैं मल्टीपल लेवल्स इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से मल्टीपल लेवल्स डिलीट भी कर सकता हूँ। आइए वापस सैलरी ऑप्शन पर आते हैं, सेल वैल्यूज को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक। अब मैं यहाँ बस क्लिक पर ओके बटन कर सकता हूँ। तो मल्टीपल क्राइटेरिया सॉर्टिंग संगठन में बहुत उपयोगी होगी। अब यह बहुत छोटा डेटा है। असल में आपको बहुत बड़ा डेटा सेट मिलता है जिस पर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ मल्टीपल सॉर्टिंग्स अप्लाई करनी होती हैं। अब आइए समझते हैं कि नेस्टेड सॉर्टिंग के लिए शॉर्टकट क्या है। अपने कर्सर को डेटा में रखें और कीबोर्ड से ऑल्ट की दबाएं। डेटा टैब पर जाने के लिए कीबोर्ड से एक की दबाइए। नेस्टेड सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए हमें डबल एस दबाना होता है। जैसे ही आप डबल एस दबाते हैं
वहीं डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। मैं कैंसिल पर क्लिक करूंगा। दूसरा शॉर्टकट यह होगा कि कीबोर्ड से ऑल्ट की दबाएं। होम टैब पर जाने के लिए कीबोर्ड से एच की दबाएं। सॉर्ट फिल्टर ऑप्शन पर जाने के लिए कीबोर्ड से एस की दबाएं। कस्टम सॉर्ट करने के लिए कीबोर्ड से यू की दबाएं और फिर वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। मैं कैंसिल पर क्लिक कर सकता हूं और आखिरी शॉर्टकट यह होगा कि आप कॉलम पर राइट क्लिक करें, सॉर्ट ऑप्शन चुनें और आपके पास कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन होगा। आपकी सुविधा के अनुसार आप राइट शॉर्टकट चुन सकते हैं ताकि आप अपना काम तेजी से कर सकें। मैं बाहर क्लिक कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कई मानदंडों के साथ सॉर्ट पर काम। मेरे पास स्क्रीन पर डेटा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ कोई कलर नहीं है। आइए विभाग कॉलम के डेटा को आरोही क्रम में सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं डेटा पर राइट क्लिक कर सकता हूँ, सॉर्ट ऑप्शन, सॉर्ट ए टू जेड। मैं इस क्षेत्र को सेल्स विभाग के आधार पर हाईलाइट करूंगा। मैं यहां से कोई अलग कलर चुनूंगा। दूसरा विभाग एचआर विभाग है, जो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए मैं उसे ग्रीन कलर से रंगने की कोशिश करूंगा। और दूसरा विभाग काउंट विभाग है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहां से इसे रेड बैकग्राउंड के रूप में चुन सकता हूं। अब और तीसरा विभाग, जिसे मैंने बिना कलर के हाईलाइट किया है। डेटा को सही तरीके से लाने के लिए मुझे डेटा को सॉर्ट करना होगा। कलर के आधार पर डेटा सॉर्ट करने का कारण यह होगा कि मैं संबंधित विभाग पर ध्यान दे सकूं। अब यहाँ एक क्राइटेरिया रखते हैं। जिस रिकॉर्ड का बैकग्राउंड रेड है वह सबसे टॉप होना चाहिए क्योंकि वह जरूरी है। यह अकाउंट विभाग है। दूसरा, हम एचआर विभाग के बारे में सोच सकते हैं। और तीसरा, हम डेटा को सेल्स विभाग के आधार पर सॉर्ट करना चाहते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैं इस डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूं और मैं एक बार में एक कलर के हिसाब से सॉर्ट कर सकता हूं। रेड कलर पहले से ही टॉप पर है। आइए अब ग्रीन कलर के साथ चेक करते हैं। जैसे ही मैं ग्रीन कलर पर क्लिक करता हूं, यह डेटा टॉप पर आ जाता है। अब अगर मैं वापस जाऊं, सिलेक्ट सॉर्ट बाय कलर चुनूं और दूसरा कलर चुनूं, तो वह विशेष सेल्स विभाग टॉप पर आ जाएगा। लेकिन अब मुझे एक प्राथमिकता निर्धारित करनी है। पहले अकाउंट्स के लिए, फिर एचआर के लिए और फिर सेल्स के लिए। अब यहाँ जब कोई क्राइटेरिया है तो मुझे इस डाउन पर क्लिक करना है, सॉर्ट बाय कलर पर क्लिक करना है और फिर मुझे वापस कस्टम सॉर्ट पर जाना है। कस्टम सॉर्ट विकल्प एक संवाद बॉक्स खोलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में मैं सेल के रंग के आधार पर किसी विभाग के बारे में बात कर सकता हूं। हमारे पास विभिन्न विकल्प हैं जिनके आधार पर हम सेल मानों के आधार पर, सेल रंग के आधार पर, फॉन्ट रंग के आधार पर, सशर्त स्वरूपण आइकन के आधार पर डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो अब सेल रंग नामक विकल्प के आधार पर मैं यहाँ विकल्प चुन सकता हूँ। मान लीजिए शीर्ष पर लाल रंग। फिर मैं एक मोर स्तर जोड़ सकता हूँ जो विभाग के लिए होगा और विभाग मैं सिलेक्ट करूंगा जो कि सेल कलर के लिए है। और यहाँ मैं ऑप्शन के रूप में ग्रीन कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगला मैं ऐड लेवल पर क्लिक कर सकता हूँ। ऑप्शन के रूप में डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ सेल कलर के आधार पर। और अब यह कलर सेल्स विभाग के लिए होगा। यहाँ मैं लगातार मानदंड निर्धारित कर सकता हूँ ताकि मैं डेटा को सॉर्ट कर सकूँ। यह टॉप वाला कॉलम उस क्रम को दर्शाता है जिसमें डेटा को सॉर्ट किया जाएगा। डिफॉल्ट रूप से यह टॉप पर होता है। इस डाउन में दो ऑप्शंस हैं, टॉप या डाउन। निश्चित रूप से हम डेटा को टॉप मानदंड के आधार पर सॉर्ट करना चाहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि टॉप पर रेड है, फिर ग्रीन और फिर अन्य कलर। आइए ओके बटन पर क्लिक करें
और आप देख सकते हैं कि डेटा उसी कलर फॉर्मेट में सॉर्ट हो गया है। इससे मेरे लिए इस डेटा सेट को समझना और उस पर निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ डेटा को सॉर्ट करने की बारी आती है। हमारे पास मल्टीपल कलर क्राइटेरिया के साथ सॉर्ट के लिए वही शॉर्टकट है। मैं सॉर्ट फिल्टर पर जा सकता हूँ। हमारे पास कस्टम सॉर्ट ऑप्शन है। यही ऑप्शन डेटा टैब में आता है और मैं सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूँ। उस विशेष सेल पर राइट क्लिक करके सॉर्ट ऑप्शन और कस्टम सॉर्ट चुन सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डेटा को कलर के आधार पर कैसे सॉर्ट करते हैं। तो यह कर्मचारियों की जानकारी से संबंधित डेटा है। यहाँ इस डेटा सेट में अगर मैं अप्लाई फिल्टर करना चाहता हूँ तो इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका और सबसे आसान तरीका यह है कि मैं डेटा टैब पर जाऊं और फिर फिल्टर बटन पर क्लिक करूं। यह सुनिश्चित करें कि जब आप इस बटन पर क्लिक करें तो आपका कर्सर किसी सेल के अंदर ही हो। इस फिल्टर बटन पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि इस डेटा सेट के हेडर पर एक छोटा ड्रॉप डाउन दिखाई देगा जो फिल्टर ऑप्शंस के बारे में बताता है। अब अगर आप फिल्टर को हटाना या डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप फिर से इस फिल्टर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट यह है कि अपने कर्सर को डेटा में रखें और कीबोर्ड से Ctrl+Shift+L दबाएं। फिल्टर हटाने के लिए भी Ctrl+Shift+L दबाएं। तो अब चलिए Ctrl+Shift+L दबाकर फिल्टर लगाने की कोशिश करते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेटा सेट पर फिल्टर पहले जैसे ही दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप एज डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह फिल्टर संख्याओं पर आधारित है। जब आप डिपार्टमेंट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह टेक्स्ट फिल्टर्स पर आधारित है। और फिर जब आप जन्मतिथि कॉलम पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह डेट फिल्टर्स पर आधारित है। तो एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वह कॉलम में मौजूद डेटा को पहचान सकता है और उसी डेटा टाइप के आधार पर फिल्टर बना सकता है। चलिए नंबर फिल्टर्स का एक साधारण उदाहरण लेकर देखते हैं। यहाँ इस कॉलम में अगर आप देखें तो हमारे पास उम्र का ऑप्शन है। जब आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आपको डिफॉल्ट रूप से सॉर्टिंग के ऑप्शंस भी मिलते हैं। सॉर्टिंग सबसे छोटी से सबसे बड़ी से सबसे छोटी, कलर के आधार पर सॉर्टिंग। इस मामले में हम सॉर्टिंग पर काम नहीं करना चाहते बल्कि सीधे फिल्टरिंग पर वापस जाना चाहते हैं। फिल्टरिंग ऑप्शन में अगर आप ध्यान दें तो डेटा असेंडिंग क्रम में सॉर्ट किया गया है। 24 सबसे पहले आता है, फिर 26, 27 और नीचे की ओर अन्य डेटा जैसे कि 39। अब इस स्थिति में अगर मैं सभी को डिसेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे डिसेलेक्ट कर सकता हूं और मैं स्क्रॉल डाउन करके उन सभी कर्मचारियों को सर्च कर सकता हूं जिनकी उम्र 34 है और फिर ओके बटन पर क्लिक कर सकता हूं। तो इस तरह से कंपनी में 2 कर्मचारी हैं, मयूरी पी और यश के, जिनकी उम्र 34 है। मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके 24 सिलेक्ट कर सकता हूं। क्लिक ऑन ओके पर क्लिक करें तो मैं एक ही कॉलम से कई क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ऐसे 3 लोग हैं जिनकी उम्र एग्जैक्ट 24 और 34 है। जिस व्यक्ति की उम्र एग्जैक्ट 24 है वह राहुल आर है। मैं इस ड्रॉप डाउन पर वापस जाकर उम्र से फिल्टर साफ कर सकता हूं या सिलेक्ट ऑल ऑप्शन चुन सकता हूं। तो चलिए उम्र से फिल्टर क्लियर करने पर क्लिक करते हैं। इसी तरह अगर मैं एजुकेशन कॉलम में जाऊं और सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करूं और मुझे केवल पोस्ट ग्रेजुएट में रुचि है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट चेकबॉक्स सिलेक्ट कर सकता हूं और फिर ओके पर क्लिक कर सकता हूं। तो हमारे संगठन में केवल एक व्यक्ति है जिसका नाम मयूरी पी है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं इस डाउन पर क्लिक कर सकता हूं।
और एजुकेशन से फिल्टर साफ करने के लिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम एजुकेशन पर क्लिक कर सकता हूँ। इस तरह मैं पूरा डेटा सेट देख सकता हूँ। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट की। मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकता हूँ। डेसेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करके सेल्स चेक बॉक्स को चुनें, फिर ओके पर क्लिक करें। अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर सकता हूँ और अपने कीबोर्ड से Ctrl+C दबा सकता हूँ। न्यू शीट में जाकर मैं सेल्स से संबंधित डेटा पेस्ट कर सकता हूँ। तो यह तरीका है जो कंपनियां इस्तेमाल करती है। वे डेटा में जाते हैं, डिपार्टमेंट से संबंधित डेटा को फिल्टर करते हैं, कॉपी करते हैं और एक न्यू शीट में पेस्ट करते हैं और शीट का नाम रिनेम कर सेल्स डिपार्टमेंट रख देते हैं। अब मैं वापस फिल्टर्स में जा सकता हूं और उस कॉलम से फिल्टर हटा सकता हूं। इसी तरह हमारे पास जन्म तिथि कॉलम के आधार पर भी फिल्टर्स होते हैं। मैं यहाँ जन्म तिथि कॉलम पर क्लिक कर सकता हूँ और अगर आप ध्यान दें तो इसने अपने आप वर्षों के आधार पर श्रेणियां हायरार्कीज बना दी हैं। आइए मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि यह और स्पष्ट दिखाई दे। जब मैं 1999 के प्लस चिन्ह पर क्लिक करता हूँ तो मुझे महीना दिखाई देगा जो कि फरवरी है। मैं प्लस चिन्ह पर क्लिक कर सकता हूँ तो मुझे 01 दिखाई देगा। तो इस तरह मैं कॉलम्स पर क्लिक करता रह सकता हूँ। उदाहरण के लिए 1984, तो 1984 में मेरे पास 3 महीने हैं। तो 1984 में मेरे पास 3 महीने हैं। यहाँ अगर मैं 15 अगस्त 1984 पर जाऊँ, फिर अगर मैं सितंबर पर जाऊं तो मैं 9 सितंबर 1984 देख सकता हूं और दिसंबर में 12 दिसंबर 1984। तो इस तरह मैं बहुत विशिष्ट होकर यहां से कोई खास तारीख सेलेक्ट कर सकता हूं ताकि मैं जन्मतिथि के आधार पर डेटा को फिल्टर कर सकूं। अब कैंसिल पर क्लिक करें। कभी कभी हमें डेटा सेट याद नहीं रहता और हम सिर्फ उत्तर सर्च करना चाहते हैं। ऐसे मामले में मैं डिपार्टमेंट पर जा सकता हूं। यहाँ मैं सेल्स के बारे में बात कर सकता हूं, तो मैं इस विशेष बॉक्स में सेल्स टाइप कर सकता हूं और फिर ओके पर क्लिक कर सकता हूं। तो यह अब भी डेटा को सेल्स डिपार्टमेंट के आधार पर फिल्टर करेगा। अब मैं वापस जाकर डिपार्टमेंट से फिल्टर को क्लिक कर भी सकता हूं। हमारे पास रिबन से फिल्टर क्लियर करने का ऑप्शन भी है। तो डेटा टैब में अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास एक क्लियर ऑप्शन है। मान लीजिए कि एजुकेशन कॉलम से अगर मैं केवल पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट करता हूं और ओके पर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास केवल एक प्रतिभागी है। मैं यहां से सिलेक्ट क्लियर फिल्टर का चयन कर सकता हूं। हालांकि मैं होम टैब में जा सकता हूं, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में और फिर इस क्लियर बटन पर क्लिक कर सकता हूं। यह वही काम करेगा जो मैंने पहले दिखाया था। अब यह डेटा सेट से फिल्टर को हटा देगा। बेसिक फिल्टरिंग उपयोगी और संगठन में आसान है। हम प्रासंगिक डेटा चुन सकते हैं और संगठन में उपयोग कर सकते हैं ताकि डेटा बेहतर दिखे। ओके, उम्मीद है आपने एक्सेल में बेसिक फिल्टरिंग समझ ली होगी। हमने कलर के माध्यम से फिल्टर करना देखा है, लेकिन एडवांस्ड डेटा फिल्टरिंग टॉप विषय है। आइए इसे व्यावहारिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कस्टमाइज सॉर्ट शीट है जिसमें डेटा है। मैं इस शीट को सिलेक्ट कर ड्रैग कर सकता हूं ताकि डुप्लीकेट कॉपी बने और इसका नाम एडवांस्ड फिल्टर रिनेम कर सकता हूं। डेटा सेट समझने के लिए मैं इस शीट का साइज छोटा करूंगा। अब हमारे पास टॉप पर कॉलम्स हैं जैसे कि कर्मचारी आईडी, कर्मचारी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, विभाग, शिक्षा, वेतन और आयु। मैं जो चाहता हूं वह यह है कि मैं केवल HR नामक विभाग का डेटा राइट यहां देख सकूं। और मैं यह कैसे करूं? इस गतिविधि को करने के लिए हमें 3 चीजों को समझना होगा। पहली चीज होगी इनपुट डेटा। वह क्षेत्र जिसे मैंने सिलेक्ट किया है वह इनपुट डेटा है। दूसरी शर्त होगी आउटपुट स्थान। वह क्षेत्र जिसे मैंने हाईलाइट किया है वह आउटपुट स्थान हो सकता है। और तीसरी होगी डेटा यानी कि क्राइटेरिया। तो यहाँ मुझे क्राइटेरिया को परिभाषित करना होगा। क्राइटेरिया को परिभाषित करने के लिए मैं कॉलम विभाग का नाम कॉपी कर सकता हूँ और विभाग का नाम HR कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ।
तो अब हमारे पास तीन चीजें तैयार हैं। एक है इनपुट डेटा, दूसरी है क्राइटेरिया रेंज, और उस क्राइटेरिया रेंज को फिल्टर करने के बाद मुझे आउटपुट एल कॉलम में मिलेगा, मान लीजिए। लेकिन मैं यह कैसे करूं? जो पारंपरिक तरीका हम आजकल अपनाते हैं वह यह है कि हम इस डेटा को एचआर विभाग के आधार पर फिल्टर करते हैं। लो, ठीक बटन। हम इस डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर किसी स्थान पर पेस्ट कर देते हैं। तो जब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाता हूँ और अगर मैं इसे मैन्युअली करता हूँ बिना एडवांस्ड डेटा फिल्टरिंग टॉप के, और अगर मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस फिल्टर ऑप्शन को हटाता हूँ, डिपार्टमेंट से फिल्टर क्लियर करता हूँ, तो मैं पूरा डेटा सेट देख सकता हूँ। लेकिन अब चलिए दूसरा उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट, ओके बटन पर क्लिक करें, और यहाँ अगर मैं डेटा को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, जो कि सेल्स डिपार्टमेंट का है, तो मैं इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल सी, और अगर मैं इसे एल कॉलम में पेस्ट करता हूँ, तो अब अगर आप देखें तो डेटा पेस्ट हो गया है, लेकिन यह दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एस्केप दबा सकता हूँ और फिर डिपार्टमेंट से फिल्टर क्लियर कर सकता हूँ। अगर आप एक बात पर ध्यान दें तो सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा अब दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इन रिकॉर्ड्स की विजिबिलिटी पूरी तरह से इस डेटा सेट पर निर्भर करती है। जब भी मैं किसी कॉलम को फिल्टर करता हूं, मान लीजिए डिपार्टमेंट कॉलम को एडविन के लिए, जब मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूं, तो राइट हैंड साइड का डेटा छिप जाता है, तो मैं सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स ही देख सकता हूं। अब इससे डेटा सेट को लेकर एक गलतफहमी पैदा होती है। व्यक्ति यह सोच सकता है कि डेटा सेट में केवल 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस डेटा की विजिबिलिटी पूरी तरह से लेफ्ट हैंड साइड डेटा सेट पर निर्भर करती है। तो चलिए यहाँ से इस फिल्टर ऑप्शन को हटा देते हैं। अब तो इस तरह की समस्याओं का समाधान क्या है? इसका समाधान है एडवांस्ड फिल्टरिंग। एडवांस्ड फिल्टरिंग के लिए सबसे पहले हम इस डेटा सेट को डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखें, 3 चीजें हमें समझनी होंगी। पहली है इनपुट डेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी होगी क्राइटेरिया डेटा, और तीसरी होगी आउटपुट लोकेशन। अब इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कर्सर डेटा सेट में रखना होगा। डेटा टैब पर जाएं और यहाँ डेटा टैब में हमारे पास सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप है। हमारे पास एडवांस ऑप्शन होता है। जब मैं एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। यह डायलॉग बॉक्स हमसे कई तरह के सवाल पूछेगा। पहला सवाल यह पूछेगा, क्या आप डेटा को उसी स्थान पर फिल्टर करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि क्या आप इस डेटा का आउटपुट उसी स्थान पर चाहते हैं? तो फिलहाल हम आउटपुट उसी स्थान पर नहीं चाहते। हम डेटा को किसी अन्य स्थान पर कॉपी करना चाहते हैं। तो लिस्ट रेंज पहले से ही सिलेक्ट है क्योंकि हमने कर्सर को डेटा में रखा था। दूसरा है क्राइटेरिया रेंज। मैं यहाँ कर्सर रख सकता हूँ और इस स्थान से सिलेक्ट का चयन कर सकता हूँ और फिर कॉपी टू। मैं डेटा को कहाँ कॉपी करना चाहता हूँ? तो मैं डेटा को L1 सेल में कॉपी करना चाहता हूँ। अंत में ये तीनों चीजें करने के बाद अब मैं बस ओके बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि मुझे केवल HR विभाग का डेटा मिलता है। आइए डेटा को ठीक से पुनः व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं और आप देखेंगे कि HR विभाग का डेटा दिखाई देगा। अगर मैंने यहाँ सेल्स लिखा होता तो मुझे राइट साइड पर सेल्स का डेटा मिलता। आइए उस चीज को आजमाते हैं। मैं यहाँ ऑप्शन के रूप में सेल्स लिखूंगा। वही प्रक्रिया दोबारा करें। कर्सर को डेटा में रखें। क्लिक ऑन द एडवांस्ड ऑप्शंस पर क्लिक करें। अन्य स्थान पर कॉपी करें। इनपुट डेटा पहले से सिलेक्ट किया गया है। क्राइटेरिया रेंज यहाँ पहले से सिलेक्ट किया गया है। अगर आप देखें तो यह J1 से J2 तक है और कॉपी टू लोकेशन, मुझे यहाँ स्थान बदलना चाहिए और मैं डेटा को सेल नंबर J9 में प्राप्त करना चाहता हूँ। अब जब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सेल्स विभाग का डेटा सीधे यहाँ पेस्ट हुआ मिल जाता है। अब इस तरह आप एडवांस्ड फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब अगर मैं वही डेटा दूसरी शीट में पेस्ट करना चाहूँ तो
क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक हेडिंग पर डिलीट करें, इस विकल्प का चयन करें। होम टैब में मैं क्लियर ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूं। सिलेक्ट डेटा को फिर क्लियर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। अब सवाल यह है कि अगर मैं सेल्स विभाग का डेटा दूसरी शीट में चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? चलिए इसे आजमाते हैं। मैं इस एक्सेल फाइल में एक न्यू शीट बनाऊंगा। अब वापस चलते हैं इस एडवांस्ड फिल्टर पर। जो भी फिल्टर किया गया डेटा होगा, मैं उसका उत्तर शीट 6 में चाहता हूं। तो चलिए इन स्टेप्स को आजमाते हैं। अपना कर्सर डेटा में रखें। डेटा टैब में आप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करें। हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। हमने सिलेक्ट क्राइटेरिया भी चुन लिया है, लेकिन अब हमें क्लिक ऑन कॉपी टू लोकेशन पर क्लिक करना है। तो कॉपी टू लोकेशन पर क्लिक करें। मैं यहाँ इस बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। वापस शीट 6 पर जाएं और मैं सेल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यह हमें उत्तर नहीं देगा। जब मैं इस ओके बटन पर क्लिक करता हूँ और अगर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे एक एरर मैसेज मिलेगा। हालांकि स्टेप्स सही हैं, फिर भी हमें एक एरर मैसेज मिलेगा। चलिए इसे आजमाते हैं। अगर मैं क्लिक पर ओके करता हूं, तो यह कहता है कि आप केवल फिल्टर किए गए डेटा को एक्टिव शीट में ही कॉपी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो एक्टिव शीट है वह एडवांस्ड फिल्टर शीट है और हम डेटा को शीट 6 में लाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि एक्टिव नहीं है। तो स्टेप्स थोड़े अलग होंगे। तो स्टेप्स हैं, क्लिक ऑन ओके, शीट 6 पर जाएं और इस शीट में अपना कर्सर रखें। अब यह शीट एक्टिव शीट बन जाती है। अब आप वही स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। लो, एडवांस पर जाएं। कॉपी टू अनदर लोकेशन चुनें। लिस्ट रेंज को फिर से सिलेक्ट करना होगा, तो मैं इस बटन पर क्लिक कर सकता हूं। एडवांस फिल्टर पर जाएं। सिलेक्ट इस डेटा सेट को चुनें। इस बटन पर क्लिक करें। क्राइटेरिया रेंज के लिए मैं इस बटन पर क्लिक कर सकता हूं। एडवांस्ड फिल्टर शीट। उन दोनों डेटा सेट को सिलेक्ट करें। इस बटन पर क्लिक करें। कॉपी टू लोकेशन चुनें और मैं इस विशेष शीट में कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं सेल 1 सिलेक्ट करूंगा। अब मैं बस क्लिक ओके बटन पर क्लिक कर सकता हूं। तो इस तरह से मैंने सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा इस न्यू शीट में प्राप्त कर लिया है। आइए मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा देता हूं। रिनेम शीट का नाम बदलकर सीन्स रख देते हैं। तो याद रखें, जब भी आप डेटा को कॉपी करके न्यू शीट में पेस्ट करना चाहें, तो न्यू शीट को एक्टिव शीट बनाए रखें और वही स्टेप्स दोबारा अपनाएं।